बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? होप्स यू आर वेरी वेल। तो वीडियो देखने से पहले सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस को लाइक कर दें। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी माश की दाल, जिसके लिए अज्जा ये हैं। तो सबसे पहले एक पाव हम माश की दाल लेंगे, उसको पानी के अंदर भिगो देंगे थोड़ी देर के लिए। फिर उसके बाद छिलकों को उसके अलहदा कर देंगे। और इसके अज्जा में सबसे पहले हम डालेंगे 1 चम्मच नमक, चिली फ्लिक्स, लाल मिर्चें, कटी हुई 2 से 3 टमाटर, 3 जवें लहसुन की, 3 हरी मिर्चें। सबसे पहले हम देचके के अंदर थोड़ा सा घी लेंगे हस्बे ज़रूरत, जितना ज़रूरत है। उसके बाद उसके अंदर कटे हुए प्याज को डाल देंगे। तो प्याज को जब थोड़ी देर हम भून लेंगे, उसके बाद हम लहसुन की जवें को अच्छी तरह कश करके उसके अंदर डाल देंगे, ताकि ये मुंह में ना आए। बच्चे फिर पसंद नहीं करते हैं, ना फिर कोई पसंद करता है, इसलिए हम इसे कश करके डालेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर काली मिर्च डाल देंगे, इससे बहुत मज़े का टेस्ट आता है इसका। तो उसको हम थोड़ी देर प्याज़ों के साथ भूनेंगे, ताकि उसका जायका प्याज़ों में भी आ जाए। काली मिर्चों के बहुत फ़ायदे होते हैं, इस वजह से हम ये डाल रहे हैं। फिर इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच नमक, लाल मिर्च और चिली फ्लिक्स। इसे अच्छी तरह से हिलाएंगे। फिर इसके अंदर हम डालेंगे हस्बे ज़रूरत हल्दी। ज़्यादा हल्दी नहीं डालेंगे, वरना ये ज़्यादा पीली पीली लगेगी, इसलिए हम इसके अंदर हस्बे ज़रूरत डालेंगे। इसे अच्छी तरह से हम मिलाते जाएंगे। ये बहुत मज़ेदार दाल बनने वाली है, क्योंकि इसका हमने थोड़ा सा चेंज किया। अब इसके अंदर डालेंगे टमाटर का पेस्ट। अगर हम ऐसे साबुत टमाटर डालेंगे तो वो फिर थोड़ा थोड़ा रह जाता है, इतना गलता नहीं है अंदर। तो इसलिए हम इसका पेस्ट डालेंगे, ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और खाने में मुंह में भी ना आए। इसे अच्छी तरह से मिक्स करें ताकि सारे मसाले मिक्स हो जाएं। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे 3 हरी मिर्चें साबित। हरी मिर्चों से भी इसका टेस्ट थोड़ा सा अच्छा बन जाएगा। फिर हम इसके अंदर पानी डाल के इसे थोड़ी देर पकने के लिए रख देंगे। उसके बाद हम धोई हुई दाल को इसके अंदर डाल देंगे। देखने में कितनी मज़ेदार लग रही है। इसे अच्छी तरह से हिलाएं और इसको थोड़ी देर पकने के लिए रख दें, ताकि दाल अच्छी तरह से गल जाए। तो 15 से 20 मिनट तक हम पकने के लिए रख देंगे। उसके बाद इसका ढक्कन उठा के इसे चेक करेंगे कि दाल गल गई है कि नहीं। अगर इतनी अच्छी तरह नहीं गलेगी तो हम इसको 1-2 मिनट के लिए और पकने के लिए रख देंगे। और अब देखिए हमारी दाल बिल्कुल तैयार है। इसका टेस्ट और कलर बहुत अच्छा लग रहा है। इसे हम किसी प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर दे रही है। मतलब बच्चे खाते नहीं हैं दालें वगैरह, तो अगर आप इसे थोड़ा अलग तरीके से बनाएंगे तो ज़रूर खाएंगे। तो हमारी दाल तैयार है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। ट्राई इट नाउ।